हेलो फ्रेंड्स। आज आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आपको कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना चाहिए ताकि आपको मार्केट में जॉब मिल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा नाम प्रज्वल सिन्हा है और मैंने पहले TCS से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर मैं मैकेफी और इंटेल में मैंने काम किया है और कुछ कंपनी जिसमें मैं प्लेस था वो यहाँ पे कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा जो मेंशन्ड है। मैं आई एम बैंगलोर एलुमनस हूँ और आज तक 500 से ऊपर इंटरव्यूज़ लिए हैं। अपने स्टार्टअप में मैंने बहुत लोगों को हायर किया है। जब मैंने मैकेफी में था वहाँ भी मैंने इंटरव्यू लिया था, तो अलग अलग लोगों को मैंने हायर किया है। इसलिए मैं कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज बता पाऊंगा जो अगर आपने सीख लिया तो स्टार्टअप्स, हमारे जैसे स्टार्टअप्स या और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि इजीली आपको हायर कर लेंगे। आपको टारगेट करना है छोटी कंपनीज को। बड़ी कंपनीज आप कुछ साल बाद ट्राई कर सकते हैं, 2 साल 3 साल सीखने के बाद, तो पैकेज भी आपको मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और आपको चीज़ें भी आती होंगी। तो आइए देखते हैं कि भाई अगर अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, अगर आपको डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है, वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है, तो आपको फ्रंट एंड में जाना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, थोड़ा आपको स्केचिंग पेंटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसमें क्या है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो यार ज़रूरी है ही है, क्योंकि इससे आप वेबसाइट अल्टीमेटली जो भी दिख रहा है आपको वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। जावास्क्रिप्ट इज फॉर इंटरैक्टिविटी। बूटस्ट्रैप जो है वो फ्रेमवर्क होता है ताकि आपको ज़्यादा कोड ना करना पड़े। पहले से ही कुछ डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर, तो उसको यूज़ करेंगे तो आप जल्द से जल्द, मतलब आप 1 से 2 घंटे के अंदर एक वेबसाइट खत्म कर सकते हैं बनाकर। तो ये कुछ सीखने की चीज़ है। आप एक और चीज़ है जो वर्डप्रेस मैं बताना चाहूँगा, आप अगर चाहें तो वर्डप्रेस भी सीख सकते हैं, उस पर भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फिर रिएक्ट जेएस, अगर आप डेवलपमेंट में ज़्यादा कोडिंग इंटरेस्ट रखते हैं तो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और व्यू जेएस में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा रिएक्ट। सो अगर आपको फ्रंट एंड में कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखें। जावास्क्रिप्ट के साथ jQuery भी सीख सकते हैं। फिर आप वर्ड बूटस्ट्रैप सीखें। उसके बाद अगर आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट में जाना है, जो वेबसाइट्स बस बनाना है आपको, अगर आप नॉन कोडर हैं तो आपको आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं। अगर आप कोडर हैं, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है ज़्यादा, तो आप रिएक्ट को चूज़ कीजिए। अगर आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में काम करना है, पैसे भी ज़्यादा हैं, थोड़ा सीखने में डिफिकल्ट होगा, बट रिएक्ट जेएस के साथ आपको पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपको पहले ऊपर से सीख लेना होगा। एंगुलर जेएस भी है। रिएक्ट जेएस इज बाई गूगल, बाई फेसबुक। एंगुलर जेएस इज बाई गूगल। ठीक है। तो व्यू जेएस भी है। आप कुछ अगर चूज करना हो तो मेरा सिंपल रिकमेंडेशन है, गो विथ रिएक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, सोचना नहीं है। ठीक है। आगे, अगर आपको बैकएंड टेक्नोलॉजीज में काम करना है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है अपने करियर में, आपको मतलब शांति से बैठ के कोडिंग करने में मज़ा आता है, कुछ बनाने में मज़ा आता है, राइट। और UI में आप अगर बहुत अच्छे नहीं है, दिखने में कैसा है, कलर चूज क्या करना है, अगर उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो बैकएंड टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी, जिसमें आप शुरुआत कर सकते हैं या तो पाइथन से, या जावास्क्रिप्ट अगर आप पहले आपने सीखा है तो Node.js से। तो ये दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं। अगर आप देखेंगे तो पाइथन एंड जैंगो, पाइथन लैंग्वेज है और जैंगो उसका एक वेब फ्रेमवर्क है। Node.js इज अगेन जावास्क्रिप्ट, बैकएंड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है Node.js, राइट, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। और उसके जो वेब फ्रेमवर्क है उसका नाम है Express.js। आप दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। इनफैक्ट एक स्टैक है जिसको कहते हैं मर्न स्टैक, जो कि MongoDB, Express.js, React.js और Node.js के थ्रू बनता है, राइट। तो ये भी एक वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक है। उसी तरह पाइथन में है, जैंगो है, इसके साथ रिएक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। डेटाबेस में आप MongoDB पाइथन के साथ भी यूज करते हैं, जैंगो साथ भी यूज कर सकते हैं। साथ में साथ आप इसके साथ कंप्लीटिंग लैंग्वेजेस अलग अलग होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पोस्टग्रेस होता है डेटाबेस, आप वो यूज कर सकते हैं। तो सब इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। बट अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है तो मैं कहूंगा पाइथन और जैंगो चूज करें, या फिर Node.js और Express.js, दोनों में ना टहलें, किसी एक को चूज करें। ऐप डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो क्या करें, राइट। अगर आपको ऐप बनाने में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि अगर आप जो ऐप्स देखते हैं आपको मन करता है यार ऐसा बनाया जाए, तो नेटिव एंड्रॉयड पे आप सीख सकते हैं, जो कि सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना पाएंगे आप उससे। या फिर आप स्विफ्ट सीख सकते हैं, जो कि सिर्फ iOS एप्लीकेशंस बना पाएंगे आप। बट फ्लटर नया है, फ्रेमवर्क है, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, जो कि गूगल ने निकाला है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपने रिएक्ट पहले सीखा तो रिएक्ट नेटिव भी है, जिसको आप यूज कर सकते हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, आप एक जगह कोड लिखेंगे, एंड्रॉयड के लिए भी डिप्लॉय उसी से हो जाएगा और iOS के लिए भी उसी से हो जाएगा, राइट।
तो ये कंपाइल करता है आपके कोड को और दो अलग सोर्स कोड निकालता है, जिससे आप दोनों अलग अलग जगह डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये आपको मेरा सजेशन होगा, अगर इस अभी आप अगर नए हैं तो सीधा गो विथ फ्लटर, कहीं डाउट नहीं है, कहीं नहीं सोचना है। अगर आप रिएक्ट पहले उधर सीख लिया आपने तो मैं कहूँगा रिएक्ट नेटिव भी आप जा सकते हैं। तो क्योंकि फ्लटर गूगल का है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा और इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा होगा, एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होगा मार्केट में। आगे देखते हैं कि अगर डेटाबेस की तरफ आपको जाना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी एक रोल होता है जिसमें ओरेकल डीबीएस जिसको कहते हैं, तो आप अगर उसमें आपको जाना है तो यार ओरेकल आप पढ़ सकते हैं, इसके सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। आईबीएम का DB2 है, MySQL पे काम कर सकते हैं, पोस्टग्रेस होता है, तो ये इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन पे आप सीख सकते हैं। और अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट में भी करना है आपको तो आप इनके बारे में जान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ ORM बना होता है। तो ORM क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो आपको क्वेरी खुद नहीं लिखनी पड़ती है, इनके स्पेसिफिक SQL क्वेरीज नहीं लिखना पड़ता है आपको। आप उसके बदले यूज करते हैं पाइथन यूज करते हैं या जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं, ताकि आप वहां से ही कोड के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट करके डेटा निकाल पाएं या सेव कर पाएं। तो वो अलग बात है। बट आपको अगर DBA बनना है तो इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं, ओरेकल DBA सर्टिफिकेशन होते हैं, आप वो देख सकते हैं। सबसे अच्छा मैं अगर DBA आपको बनना है तो ओरेकल में जाएं। अगेन अगर आप नॉन कोडर हैं तो आपको ओरेकल आप DBA बन सकते हैं। NoSQL डेटाबेसेस क्या होते हैं, तो अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट में घुसना चाह रहे हो तो यार आपको इनमें से कोई एक चीज सीखना पड़ेगा। MongoDB है, Neo4j है। तो MongoDB एक NoSQL डेटाबेस होता है, मतलब JSON स्ट्रक्चर में डेटा सेव होता है, टेबल के फॉर्मेट में नहीं सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है इसमें। तो इजी होता है हैंडल करना, पाइथन के साथ नेटिवली इंटरेक्ट कर पाते हैं आप, जावास्क्रिप्ट में भी नेटिवली कर पाते हैं, तो इजी हो जाता है। तो MongoDB है, आगे NoSQL डेटाबेस है, कैसेंड्रा भी एक NoSQL डेटाबेस है, Redis इज लाइक अ कैशिंग के काम आता है और इन मेमोरी डेटाबेस होता है ये। तो ये तीनों बहुत आपने कॉमन सुना होगा ना। मैं आपको Neo4j के बारे में बताता हूँ, जो कि एक ग्राफ डेटाबेस है। अगर आपने पहले नहीं काम किया है तो इसको आप एक्सप्लोर करें। सोशल नेटवर्क्स अगर आप बना रहे होते हैं या उस तरह से कुछ काम करना है जिसमें नोड्स आपको एक्सप्लोर करना है तो ग्राफ डेटाबेस Neo4j पढ़ सकते हैं। अगेन डिमांड हाई है, सब अगर एक को चूज करना है तो मैं कहूँगा MongoDB आप सीखें, ठीक है। सिर्फ MongoDB इज मोर देन इनफ। उसके बाद डेवऑप्स एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि यार मान लीजिए आपने क्या अपना एप्लीकेशन तो बना लिया, बट उसको जब बहुत सारे लोग यूज करेंगे तो आपके पास मल्टीपल सर्वर होंगे, आपको वहां मेंटेन करना होगा उसी कोड बेस को। आपको एक अपडेट करेंगे तो आपके पास अगर 40-50 सर्वर हैं तो वहां जाके अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि फ्लिपकार्ट जब बिग बिलियन डे करता है या अमेजोन करता है तो उनको बहुत सारे सर्वर चाहिए होते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत हाई ट्रैफिक होता है। तो वो लोग जो उस दिन जो काम होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो डेवऑप्स का होता है। या कोई भी एप्लीकेशन जब स्केल अप कर रही होती है, अचानक से भीड़ बढ़ रही होती है वहां, तो डेवऑप्स वाले लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मैनेज करते हैं ट्रैफिक को। तो गूगल क्लाउड है, आप ये सीख सकते हैं, इसके सर्टिफिकेशंस आते हैं। AWS के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आते हैं। अलीबाबा क्लाउड भी है, बट अगेन जो इंडिया चाइना सेंटिमेंट्स है उसके कारण अब बहुत थोड़ा इंडिया में तो यूज नहीं होगा ये। बट गूगल क्लाउड, AWS और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ये तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हैं। आप इनके सर्टिफिकेशंस उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनके लिए। अगर आपको आता है तो आप अगेन कंपनीज को अप्रोच कर सकती हैं, जो कि कर सकते हैं, जो कि इन पे काम करते हैं, और वो आपको हायर कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिकल कुछ किया। तो आप जब साइन अप करेंगे तो आपको फ्री क्रेडिट्स मिल रहा होता है, तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल, आप उनको रेफर कर सकते हैं। डॉकर एंड कुबरनेटिस जो है ये भी बेसिकली ये टूल्स हैं, डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं या फिर कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशंस डाल पाते हैं। तो ये साइड की चीज़ है, ये आप थोड़ा सीख सकते हैं। अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉकर पे आपको काम मिल जाएगा तो सब कुछ है, वो साथ की चीज़ें आपको अगर पता है तो इंटरव्यू में बहुत फायदा मिलेगा। टेस्टिंग, जो कि अगर नॉन कोडर हैं आप, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, नॉन IT बैकग्राउंड के हैं, तो आपको क्या सीखना है, तो यार टेस्टिंग मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। बट ये ऑटोमेशन टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मैनुअल टेस्टिंग इज मोर ऑफ अ मैनुअल वर्क, तो उसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा सीखना नहीं है, एक्सेप्ट कि आप एक्सेल शीट्स बना पाएँ या टेस्ट केसेस लिख पाएँ, तो उसके अलावा नहीं है बहुत कुछ। तो सेलेनियम सबसे पॉपुलर रहा है, पाइथन से भी आप लिख सकते हैं, जावा से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, वेब फ्रेमवर्क, वेब टेस्टिंग के लिए यूज होता है ये। अगर आपको ऐप टेस्ट करना है तो एपीएम है। तो ये दो चीज़ों को आप सीखें, एक्सप्लोर करें इन दोनों चीज़ों को। बट एक्सपर्टीज यार किसी एक चीज़ में आपको अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हो सेलेनियम में तो भी आपको जॉब आराम से मिल सकता है। आप एपीएम में बहुत अच्छे हो जाते हो तो भी मिल जाता है। तो यार एपीएम पे आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि आजकल मोबाइल ऐप्स का ज़माना है,
जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। कैटलॉन है, यूएफटी है, टेस्ट कंप्लीट है। पोस्टमैन आपने बहुत नाम सुना होगा, तो रिसेंटली ये यूनिकॉर्न बनी है कंपनी, तो पोस्टमैन भी यूज़ होता है, एपीआई टेस्टिंग के काम आता है। अपाचे JMeter एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ मैंने अभी डेवॉप्स की बात की थी इससे पहले। तो ये क्या है कि ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग करता है, लोड टेस्टिंग करता है। तो ये सिमुलेट करते हैं कि यार अगर आपके एप्लीकेशन पे एक साथ 1 लाख यूज़र आ गए तो क्या होगा, कैसा बिहेव करेगा, स्लो तो नहीं हो जाएगा। तो इस टेस्टिंग के लिए, लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए JMeter का यूज़ होता है। इसको भी आप सीख सकते हैं, काफ़ी डिमांड है। तो अगर आपको सेलेनियम आता है, एपीएम आता है और JMeter आता है, पोस्टमैन तो छोटा सा टूल है तो आप उसको ज़रूर सीख लें। तो अगर ये 4 चीज़ों को आपने कर लिया, सेलेनियम, एपीएम, JMeter और पोस्टमैन, तो आपको काफ़ी इजीली जॉब मिल जाएगी ऑटोमेशन टेस्टिंग में। अगेन आपको कंपनीज आइडेंटिफाई करनी होगी। छोटी कंपनी में जाएं आप और उनको दिखाएं कि यार ये मैंने टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैंने, लेट्स से आप कह सकते हैं कि मैंने गूगल ऑटोमेट कर दिया, मैंने फेसबुक ऑटोमेट कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम ऑटोमेट कर दिया, ट्विटर ऑटोमेट किया, ठीक है। या फिर कोई और एप्लीकेशन आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट, तो उसको ऑटोमेट किया। तो इस तरह के आप ऑटोमेशन करके रखें, प्रोजेक्ट्स बना के रखें और फिर उनके पास जाएं, बोले कि यार ये मैंने ऑटोमेशन किया है। ऐप्स भी कर सकते हैं आप, ऐप टेस्टिंग के लिए आप प्रोजेक्ट्स बना के रखें और उनको अप्रोच करें, बोलें कि यार मैंने टेस्टिंग किया है। तो अगेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में स्कोप है काफ़ी ज़्यादा, जॉब भी, एंट्री ईजी है, मिल सकता है आपको। गेम डेवलपमेंट, कुछ लोगों ने बोला था कि यार गेम डेवलपमेंट में जाना है तो क्या करें। तो भाई ये 4 हैं, यूनिटी, अनरियल इंजन, कंस्ट्रक्ट 2 और गेम मेकर स्टूडियो है। एक को पिक करना है, पिक यूनिटी। यूनिटी के थ्रू ऐप डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं, ऐप गेम बना सकते हैं। यूडीमी पे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूनिटी के, जाएं और सीधा पढ़ना शुरू करें। अगर आपको गेम डेवलपमेंट करना है तो एकदम कुछ नहीं सोचना और सीधा कूद जाना है, आप कुछ दिन में सीख जाएंगे। अगेन प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐप बनाएं, डिप्लॉय करें। 6 महीने 8 महीने लग सकते हैं आपको, बट 6 महीने 8 महीने में आप श्योर हो जाओगे कि यार इस पे जॉब मिल जाएगी। तो आपको अगर ये यूनिटी आता है और आप ऐप के गेम्स बना सकते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, जो कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस मार्केट के बारे में। तो मैं क्योंकि खुद इसी डोमेन का हूँ, मैंने पहले मैकेफी में काम किया है, जो कि अगर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरा डोमेन था हमारा। तो उसमें अगर आपको एंट्री करनी है तो CCNA, CCNP आपको करना होगा। ये 2 सर्टिफिकेशंस है। CCI एक एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन होता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप सिस्को हो गया, तेजस नेटवर्क्स हो गया, सिएना नेटवर्क्स हो गया, इस तरह की कंपनीज में जाके अप्लाई कर सकते हैं। वर्षा नेटवर्क्स है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ आप जाके, VMware हायर करती है इन लोगों को। तो इस तरह की कंपनीज में आप जा सकते हैं जहाँ आपको अगर सर्टिफिकेशंस हैं, इसके लिए सर्टिफिकेशन लेना होगा तो आपको मिल सकता है। CCI अगेन सिक्योरिटी के लिए भी होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशंस भी होते हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग भी होता है और सिक्योरिटी भी होता है, तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। कॉम्प्टिया जो है एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपको सिक्योरिटी में या नेटवर्क में जाना है। तो कॉम्प्टिया A+ और कॉम्प्टिया नेटवर्क प्लस 2 सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जो कि नेटवर्किंग में होता है। इसके बाद भी आपको नेटवर्किंग की जो कंपनीज है वहाँ जॉब मिल सकती है। इसमें ये देखते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं नेटवर्क्स की। तो नेटवर्किंग की बहुत सारी कंपनीज आप लिस्ट करें, या मैं कोशिश करूँगा एक लिस्ट बनाने की, और अमीगोज की वेबसाइट पे मैं ब्लॉग सेक्शन में डाल दूंगा कि दीज आर द नेटवर्किंग कंपनीज इन इंडिया, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसी में अपडेट कर दूँ 1-2 दिन बाद। अगर आपको सिक्योरिटी में जाना है तो CCI सिक्योरिटी होता है, आप वहाँ को देख सकते हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकर एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको कहीं से कोर्स करना पड़ता है स्पेसिफिकली जाकर, या फिर आप सिंपली लर्न में भी होता है। तो आपको 34,000 के आसपास उसका फ़ी होता है, ये लेना है। अगर आप ये करते हैं तो अगेन आप अलाउड होते हैं पेन टेस्टिंग में। अगर आपको जाना है नेटवर्क टेस्टिंग में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डोमेन होता है, तो ये सीख सकते हैं आप, ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस का सर्टिफिकेशन होता है, ये दोनों आप लेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। CCI मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, CCI सिक्योरिटी अगर आप देख पाए तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है आपको खुद चूज करना है। मैंने हर स्क्रीन में ये बताया है कि यार आपको इसमें जाना है तो इसमें बेस्ट क्या है, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, आप उसको चूज करें और उसके पीछे लग जाएं। 6 महीने उसी को पढ़ें, एक को पकड़ के उसी में डूब जाएं और 6 महीने में प्रोजेक्ट्स बनाएं, डिप्लॉय करें, लोगों को कनेक्ट करें, उनको शोकेस करें, और उसके बाद आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, और अगर आपने काम किया है सीरियसली तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है अमीगो सोशल नेटवर्क, इसमें स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स, इवेंट्स, स्कॉलरशिप्स, कॉम्पिटिशन सब यहाँ पे होते हैं। डेली लाइव क्विज भी हो रहे होते हैं और प्लेसमेंट मॉक टेस्ट भी है वहाँ पे, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। कुछ ट्यूटोरियल्स भी हम वहाँ डाल रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे मैं पाइथन के ट्यूटोरियल्स भी बना रहा हूँ और एप्टीट्यूड के भी ट्यूटोरियल्स आएंगे धीरे धीरे।
तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।